बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ वाइट कोरमा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो बहुत मज़े का होता है ये वाइट कोरमा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम प्रेशर में डालेंगे गोश्त, और 2 मैं तेज़ पत्ते इसमें डाल दूँगी, और 1 चम्मच मैं नमक इसमें डालूँगी, 1 चम्मच मैं खुश्क धनिया इसमें डालूँगी, और 2 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 गिलास पानी डालूंगी, और 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूंगी, क्योंकि 15 मिनट लग जाते हैं गोश्त को गलते गलते। तो चले 15 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं और देखते हैं हमारा गोश्त गला है या नहीं। गोश्त गल गया है। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी, ठीक है, जिसमें दालचीनी और लौंग इलायची वगैरह तमाम चीज़ें हैं इसमें। तो ये 30 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं इसे करना। अब मैं 2 अदद इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डाल के हमने इसे ब्राउन नहीं करना, लाइट सा इसका गोल्डन कलर करना है। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। चले, ये हो गए 2 से 3 मिनट। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच वाइट पेपर डालूंगी। दो से 3 मिनट इसकी भुनाई करूंगी, और अब मैं इसमें 1 प्याली दही की डाल दूंगी। और दही डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। 2 मिनट हो गए, हाँ बस, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। तो अब मैंने जो गोश्त बॉयल किया है वो इस पर मैं गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डाल के इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो अब मैं इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी, और जो यखनी मैंने निकाली थी वो मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास, और ऊपर से कवर कर दूँगी। 10 मिनट इसे पकने दूँगी। 10 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। तो 5 मिनट मैं और पकाऊंगी। तो देखें यखनी सारी खुश्क हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूँगी बिलाई। आप इसमें दूध की बिलाई भी डाल सकते हो, दही की भी। मैं दही की डाल रही हूँ। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करके इसे मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। चलें, 5 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। अभी है। तो अब मैं इसे तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा सा पकाऊंगी। तो ये देखें बिलाई बिल्कुल खुश्क हो गई है, बिल्कुल ग्रेवी रह गई है। देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, हमारा वाइट कोरमा बिल्कुल तैयार है। तो देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही, कितनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ज़रा। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कि हमारा वाइट बीफ कोरमा तैयार होके कैसा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। तो ये ले जनाब, हमारा वाइट बीफ कोरमा तैयार है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। अगली रेसिपी तक के लिए अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।